बोलते. ठीक आहे. कसे आहात सगळे? खूप छान मजेत. खूप छान दिसताय. थँक्यू. मला कुठनं सुरुवात करावी कळत नाहीये. मगाशी मी सौरभजींशी गप्पा मारत होते आणि त्यांनी मला MOCच्या कामाबद्दल सांगितलं, तुम्हा सगळ्यांबद्दल सांगितलं आणि खरंच खूप आनंद होतोय. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस मंच पर हूँ, आप सबके साथ हूँ, इतना उम्दा काम करने वाले लोगों के बीच में हूँ और उन सब के बीच में हूँ जिन्होंने एक ट्रू फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है और उन सब के बीच में भी जिन्होंने इस फाइटिंग स्पिरिट में उनका साथ दिया है. तो आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं यहाँ हूँ. मैं केयर गिवर होने का श्रेय तो नहीं ले सकती क्योंकि मेरी मुलाकात कैंसर नाम की बीमारी से बहुत बचपन में हुई थी जब मेरे नाना जी को कैंसर डायग्नोसिस हुआ था. मैं कुछ 7-8 साल की थी और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि नाना नानी हमारे पास रहने आ रहे हैं. मेरे नाना जी नागपुर में रहते थे, शिक्षक थे और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जीने वाले इंसान थे. तो हमारे घर में ना उनके हेल्थ की मिसालें दी जाती थी कि वो 60 इयर्स के होकर भी आज भी शीर्षासन करते हैं. उनको बिल्कुल किसी छोटी सी चीज़ का भी व्यसन नहीं है, वो बिल्कुल निरोगी है और मतलब ओवरऑल उनकी लाइफस्टाइल की ही मिसालें दी जाती थी. ही वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हेल्थ इन आवर फैमिली एंड ही वॉज गोइंग टू कम लिव विद अस. हमारे साथ आकर रहने वाले थे. तो मैं बहुत खुश थी. 7 साल की बच्ची थी, नाना नानी घर आने वाले, बहुत सारा लाड़ प्यार होगा. लेकिन माँ ने जिस तरह से ये न्यूज़ मुझे सुनाई, मुझे लगा कुछ गलत है क्योंकि उनका सुर सुख वाला या खुशी वाला नहीं था. वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट मुंबई में होने वाली थी और वो पता नहीं कितने दिन हमारे साथ रहने वाले थे क्योंकि तभी बस डायग्नोसिस हुआ ही था और ट्रीटमेंट की शुरुआत ही होनी थी. कितने दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, ठीक होंगे नहीं होंगे, हमें कुछ नहीं पता था. जब नाना जी घर आए तो वो नाना जी नहीं थे जो मुझे याद थे. वो बहुत पतले दुबले हो चुके थे, वीक लग रहे थे और मुझे उनको देख के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, क्या बदल गया है. घर में माहौल भी बहुत अजीब सा था. धीरे धीरे करते करते उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया. माहौल बदला क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहती है, वो तो रुकती नहीं है. रोज़ थोड़ी कोई शोक मनाता है. तो घर में अच्छा खाना बनने लगा, फिर से उनकी पसंदीदा चीज़ें बनने लगी. उनको थ्रोट कैंसर था तो उनको निगलने में मुश्किल होती थी, बात करने में मुश्किल होती थी. तो उनके लिए मैं कॉम्पनसेट करने के लिए सारी बातें मैं ही कर देती थी. तो वो मुझे चैटर बॉक्स बुलाते थे क्योंकि वो बात नहीं कर सकते थे तो उनके हिस्से की बातें भी मैं ही कर देती थी. तो मेरी माँ ने उनका ख्याल रखा, मेरे पिताजी ने आने जाने की व्यवस्था देखी. मेरे मामा जी, दोनों मामा बारी बारी से उनकी जिम्मेदारी लेते थे. मैं मेरा चार्टर बॉक्स होने का काम बिल्कुल एकदम ठीक से निभा रही थी. ऐसा करते करते फाइनली 90% उन्होंने, लेकिन 10% हमने मिलकर कैंसर को हराया. वो ठीक हो गए. अब जब मैं इस जर्नी को देखती हूँ तब मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है. पहली चीज़ ये कि इस पूरी जर्नी में मेरे नाना जी जैसे पहले थे और फिर बाद में जैसे थे और उसके बाद ठीक होने के बाद जैसे हुए, उनकी मुस्कान कभी खोई नहीं. और मेरे नाना जी की आंखें नीले रंग की थी. माझे आजोबा घारे होते आणि त्यांचे डोळे निळे ग्रे अशा रंगाचे होते. मी कधीच अशा रंगांचे डोळे पाहिले नव्हते कोणाचेच. आणि त्या डोळ्यांमध्ये जी चमक होती, उनकी आंखों में जो एक ट्विंकल था, वो कभी नहीं गया. पूरी जर्नी में हमारा विश्वास चाहे डगमगाए या ना, उन्होंने कभी ये बिलीव करना नहीं छोड़ा कि वो ठीक हो जाएंगे. वो हम सबको जितनी आवाज़ निकल पाती थी उतनी आवाज़ में समझाते थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं इससे बाहर निकलूंगा. और मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी दवा वही थी कि वो पूरी तरह से श्योर थे कि वो इससे बाहर निकलेंगे चाहे हमारा विश्वास डगमगाए. तो मुझे लगता है कि ये जो स्पिरिट है इसको हम इनफ सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि जाहिर सी बात है आप बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ में रोज़ की चैलेंजेस में उलझ जाते हैं. लेकिन ये जो फाइटिंग स्पिरिट होती है ना हर किसी के अंदर, उसको सेलिब्रेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है. और आज मैं उसका सेलिब्रेशन यहाँ देख रही हूँ और उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है. और दूसरी बात,